राजस्थान की तपती रेत के बीच एक ऐसा गांव है जहां पिछले 300 सालों से कोई इंसान नहीं बसा। लोग कहते हैं कि वहां सिर्फ आवाजें आती हैं और वो भी मरे हुए लोगों की। चार दोस्त रवि, आर्यन, कबीर और सिमी जयपुर से जैसलमेर घूमने आए थे। लोकल गाइड ने रास्ते में समझाया कि साहब, दिन में जाओ तो ठीक है, लेकिन रात को कुलदारा गांव की तरफ मत जाना। वो जगह शापित है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते भाई, बस लोकल लोग डराते हैं कि टूरिस्ट वहां तक ना जाए। गाइड ने बस इतना कहा, आपकी मर्जी, पर अगर गए तो वापस आना मुश्किल है। रात के 10 बजे वो चारों गाड़ी से कुलदारा खंडोरों में पहुंचे। रेत में दबे पत्थर, टूटी हवेलियां और हवा में घुला अजीब सा सन्नाटा। गांव का दरवाजा पार करते ही हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। सीने कांपते हुए बोली, यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। आर्यन ने कहा, डरपोक मत बन, चलो हवेली देखते हैं। मोबाइल की टॉर्च ऑन करते ही दीवार पर पुराने अक्षरों में कुछ उभरा, यह गांव शापित है, जो यहाँ रुकेगा वो लौट नहीं पाएगा। कबीर ने हंसते हुए कहा, वाह, बढ़िया हॉरर मूड है। लेकिन तभी उसके पीछे की दीवार धीरे धीरे कांपी, जैसे किसी ने अंदर से मुक्का मारा हो। चारों एक पल को जम गए। रवि बोला, शायद हवा है, पर बाहर हवा एकदम बंद थी। चारों एक पुरानी हवेली में चले गए। बीच में पड़ा था एक टूटा दीपक, और जैसे ही रवि ने उसे उठाया, दीपक में अपने आप आग जल उठी। किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, वो लौट आए हैं। सिमी डर कर बोली, कौन लौट आए हैं? पर जवाब में बस हवा की सरसराहट और दरवाजे की धीमी चरमराहट थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडी अंदर से नहीं, बाहर से लगी थी। रवि ने टॉर्च घुमाई और दीवार की चारों की परछाइयां दिखी, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक पांचवी परछाई भी दिखने लगी। सिमी चिल्लाई, एक कौन है? कबीर ने टॉर्च उस दिशा में फेंकी, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी वो परछाई हिल रही थी, जैसे दीवार से उतरकर उनकी तरफ बढ़ रही हो। धीरे धीरे वो आकृति सामने आई। सफेद चादर में लिपटी, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर रेत जमी हुई थी। उसके पांव नहीं थे, बस धुंध सी लहरा रही थी। वो बुदबुदाई, क्यों तोड़ा तुमने हमारा सन्नाटा? कबीर कांपते हुए बोला, हम बस देखने आए थे, माफ कर दो। आवाज आई, यह हमारा घर था, जब तक लालच ने इसे अपवित्र नहीं किया। धीरे धीरे हवा में कोई और आवाज गूंजने लगी, बच्चों की हंसी, औरतों की रोने की, पुरुषों की चीखने की आवाज। रवि चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? और तभी दीवार पर अपने आप आकृतियां उभर आई, जली हुई औरतें, बुजुर्ग और बच्चों की आकृतियां, जैसे किसी ने उनकी आत्माओं को वही कैद कर दिया हो। आर्यन ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, पर दरवाजा खुला नहीं। अचानक पीछे से आवाज आई, अब कोई वापस नहीं जाएगा। एक ठंडी हवा चली और आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। जब बाकी तीनों से उल्टा उसे पलटा, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, सांसें उसकी बंद थी। सीमी जोर से चिल्लाई, हम यहाँ से जा रहे हैं। रवि ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और तीनों भागे। गाड़ी तक जैसे वैसे पहुंच गए, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। रेगिस्तान की हवा में बस वही आवाज गूंज रही थी, कुलधारा, कुलधारा। सिमी ने पीछे से देखा, हवेली की खिड़कियों में
वो पांचवी परछाई अब भी खड़ी थी, धीरे धीरे हाथ हिलाती हुई। सुबह गांव के पास कुछ लोग तीन बेहोश यात्रियों को पाए, एक पर आर्यन का कोई पता नहीं चल पाया। आज भी कहा जाता है रात के 12:03 पर कुलधारा की हवेलियों में कदमों की आवाज सुनाई देती है और पांचवी परछाई दीवारों पर घूमती है।